नमस्कार दोस्तों, वासुदा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपने हमारी जो पहले जो वर्ब की वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं, यदि आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो वीडियोस को देख लें। वीडियोस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई हैं, सारी लिंकें दी हुई हैं, उस पर जाएं, क्लिक करें और वीडियोस को देख लें। हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, और एक बात और है, यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को शेयर करें। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, टेंस की क्लास चल रही थी दोस्तों, हमारी टेंस चल रहे थे। टेंस में हमने क्या, कौन सा टॉपिक चल रहा था, पास्ट। टेंस में पास्ट का हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, उसमें जैसे कैसे बनाते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अब हम और देख लेते हैं, ग्रामर के रूल से होते हैं जो, वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक इडियम्स लिख लेते हैं। गेट इनटू आ सूप। गेट इनटू आ सूप का मतलब होता है, क्या होता है, मुसीबत में पड़ना है, किसी झंझट में पड़ना। क्या होता है इसका मतलब, मुसीबत या फिर झंझट में पड़ना। इसका दोस्तों क्या होता है मतलब, गेट इनटू आ सूप का मतलब होता है मुश्किल में या झंझट में पड़ना। इसको देख लेते हैं सेंटेंस में यूज करके। यू विल गेट इनटू आ सूप if you neglect your studies like this। दोस्तों यदि आप क्या करोगे, ये है हमारा क्या है, यहां तक एक सेंटेंस, यू विल गेट इनटू आ सूप। यदि आप क्या करोगे, गेट इनटू आ सूप मतलब कि आप देखिए दोस्तों, इफ यू निगलेक्ट यूर स्टडीज, यदि आप अपनी स्टडीज को कैसे करोगे, निगलेक्ट करोगे, अनदेखा करोगे। निगलेक्ट का मतलब क्या होता है, अनदेखा करना। यदि आप अपनी स्टडीज को अनदेखा करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, मुसीबत में पड़ जाओगे आप। यू विल गेट इनटू आ सूप, क्या हो जाओगे, मुसीबत में पड़ जाओगे। तो इस सेंटेंस से आपको क्या होता है, फ्रेजेस बहुत टाइम तक याद रहेगा। तो इसको आपको क्या करना है, सेंटेंस का यूज करके हमें इडियम्स को याद करना है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास जो चल रही थी, पास्ट। पास्ट में हमने क्या क्या कर लिया था, सारे स्ट्रक्चर लिख लिए थे और कुछ देख लिए थे ट्रांसलेट कैसे होता है। तो आज हम देख लेते हैं कुछ रूल्स। जैसे मैं आपको सबसे पहले क्या करवाता हूँ, रूल्स आपको देखना है। सेंटेंस आप पढ़ते हो और सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता ही नहीं चलता किस में है हमारा सेंटेंस। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, वाई डिड यू, वाई डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे। क्या लिखा हुआ है कि तुम मार्केट क्यों नहीं गए कल, वाई डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे। ये आ गया हमारा, क्या आ गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। आप क्यों नहीं गए यहाँ पर, मार्केट क्यों नहीं गए। तो हमें कैसे पता चलेगा ये टेंस किस में है। सबसे पहले तो ये हमें दिख रहा है कि हमारा क्या होता है, हमने पास्ट में पढ़ा है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी कैसी होती है, V2 फॉर्म में होती है। लेकिन एक बात और याद रखना है, कभी भी टाइम ऑफ सेंस में आ जाए यस्टरडे। यस्टरडे यानी क्या होता है, पास्ट की घटना बताना। पास्ट की क्या बताता है, ये पास्ट की घटना बताता है। तो यस्टरडे ये हमारा क्या होता है, कीवर्ड होता है, आपको याद रखना है कीवर्ड क्या होता है। तब कभी भी सेंटेंस में आपको यस्टरडे दिख जाए, लास्ट डे दिख जाए, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर एगो या अर्लियर, कुछ भी दिख जाए तो क्या होता है, हमारा टेंस कैसा रहेगा, पास्ट में रहेगा। कैसा, पास्ट इंडेफिनेट में। देख लेते हैं, इनको लिख लेते हैं कौन कौन से कीवर्ड होते हैं। सेंटेंस को कैसे पहचानना है,
हेल्पिंग वर्ब और किससे, जो हमारा टाइम रहता है उससे, टाइम के पॉइंट से। जैसे यहाँ पर लिखा रहता है यस्टरडे, यस्टरडे के बाद लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, 2 days ago, 2 months ago। या फिर इन पास्ट, या फिर आपको इट इज हाई टाइम, या फिर इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम। दोस्तों, यदि आपको क्या क्या दिख जाए सेंटेंस में, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, एगो, 2 days एगो, 2 years एगो, या फिर अर्लियर, ये सब कुछ दिख जाए तो हमारा टेंस कैसा होता है, पास्ट का टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनेट। क्या होगा हमारा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा। तो हम देख लेते हैं अब इनका यूज कैसे करना है। कभी भी आपको सेंटेंस में यस्टरडे, यस्टरडे यानी क्या, कल की घटना होती है जो, लास्ट नाइट कल की बात होगी, रात की, है ना। ऐसे लास्ट डे यानी जो पिछला दिन होगा उसकी बात, वीक सप्ताह की बात, ईयर क्या हो जाएगा, साल की। तो हम देख लेते हैं इनको अब सेंटेंस में कैसे यूज करना है। और मेन रूल ये रहता है, जैसे कभी भी आपको इट इज टाइम दिख जाता है, इट इज हाई टाइम, तो इसके बाद कैसा सेंटेंस होगा हमारा, V2 फॉर्म में होगा। इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम, कुछ भी दिख जाए आपको, एगो 2 days एगो की बात चले, या फिर अर्लियर, क्या दिख जाए, अर्लियर दिख जाए सेंटेंस में, तो भी हमारा क्या होता है, पास्ट की घटना होती है। तो ये आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोटबुक निकालना है, नोट करना है इनको और अच्छे से याद करना है। इसी से हम पकड़ेंगे एरर को। सेंटेंस जब हम एरर करेंगे तो इन्हीं को देख देख के एरर होगी हमसे। अब देख लेते हैं इनको सेंटेंस में कैसे यूज करना है। जैसे मैं बोल दूं कि मोहन कल रात उसकी सारी बुक्स बेच चुका होगा। जैसे मैंने बोल दिया बेच दी होंगी उसने या बेच दी, तो मैं बोल दूंगा जैसे मोहन सोल्ड क्या कर दी, ऑल हिज बुक्स लास्ट नाइट। कैसी ये घटना हमारी, पुरानी है। जैसे मोहन, अब यहां पे मैं क्या कर दूं, सेल्स, मोहन सेल्स ऑल हिज बुक्स। अब उसकी जो सारी की सारी बुक्स होंगी वो क्या करनी, उसने ऑल हिज बुक्स को क्या कर दिया, बेच दिया। अब यहाँ पर देखना है हमें, मोहन क्या है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। मोहन के बाद क्या लगा हुआ है, सेल्स लगा हुआ है। सेल्स का मतलब क्या होता है, बेचना। ये है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आ गई हमारी, वर्ब आ गई। वर्ब कैसी है, V1 फॉर्म में है, सेल्स लिखा हुआ है। क्या है ये, सेल्स। अब सेल्स यानी बेचना होता है, लेकिन दोस्तों हमने पढ़ा है सेल्स क्या होती है हमारी, V1 फॉर्म आ गई। यहाँ पे जब भी SES लग जाता है तो कैसा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का होता है। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनेट देख लिया हमने, मेन वर्ब आ गई, ऑल हिज बुक्स। अब कब बेची उसने, टाइम और देना है, लास्ट नाइट। कब बेच दी उसने, लास्ट नाइट में बेच दी। अब क्या आ गया हमारा, टाइम आ गया। क्या आ गया, ये हमारा कीवर्ड टाइम, लास्ट नाइट की बात चल रही है। और यहाँ पे क्या बात चल रही है, प्रेजेंट टेंस चल रहा है, प्रेजेंट का इंडेफिनेट। तो लेकिन हमें तो क्या करना है, लास्ट नाइट की जब भी बात आ जाती है तो कौन सा टेंस यूज किया जाता है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट। यहाँ पर कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट इंडेफिनेट। अब पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है, सबको पता है, मैंने टेंस लिखवाए थे, उसका स्ट्रक्चर भी लिखवाया था। सब्जेक्ट होता है, V2 फॉर्म होती है, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हमारा मोहन हो गया, V2 फॉर्म। सेल यानी बेचना, सेल की V2 फॉर्म क्या हो जाएगी, सोल्ड।
और V3 फॉर्म सोल्ड। वर्बें आपको याद करना है, खुद से लिखना है और याद करना है। तो सेल की सेकंड जो फॉर्म होती है वो यहाँ पे सोल्ड आ जाएगी। तो हमारा सेंटेंस कैसा बनेगा कि मोहन सोल्ड ऑल हिज बुक्स लास्ट नाइट। अब मोहन ने बेच दी हैं उसकी सारी बुकें कब? कल रात में। तो इतना समझ में आया। ऐसे ही और देख लेते हैं हम और कैसे यूज करना है। जैसे मैं आपसे बोल दूं मैं कल मार्केट गया, तो आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। कल मैं मार्केट गया। तो ऐसे कैसे बनाएंगे इसको? कौन गया? मैं मार्केट गया, तो आई वेंट टू मार्केट। अब कब गया? कल, यस्टरडे। दोस्तों क्या आ गया? यस्टरडे आ गया। आपको सेंटेंस में दिखेगा, क्या दिखेगा कि यस्टरडे आ गया। ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, जो हमारा क्या होता है? कीवर्ड होता है सेंटेंस को पहचानने के लिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बेंट। बेंट क्या होता है? गो। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बेंट। और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या है हमारा टेंस, सारा का सारा पूरा करेक्ट टेंस है। यहाँ पर लिखा हुआ है आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। मैं कल कहाँ गया था? मार्केट गया था। तो ऐसे ही आपको यूज करना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या देखा आपने? पास्ट का कैसे यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट में। जब भी आपका टाइम सेंस आ जाए, क्या क्या आ जाए? यस्टरडे, लास्ट डे, नाइट नाइट, ये सब कुछ एगो है ना। जैसे मैं आपको बोल दूं कि मैं मेरे दोस्त से मिला 2 days एगो, तो आई मेट माई फ्रेंड्स 2 days एगो। कब मिला? 2 days एगो। तो यह घटना कैसी हो गई? हमारी पास्ट की हो गई। जैसे मैं मिला किससे? आई मेट माई फ्रेंड। मैं किससे मिला? मेरे दोस्त से मिला। तो घटना कैसी है? पास्ट की है। आई मेट माई फ्रेंड। अब मैं मिला मेरे दोस्त से, कब मिला? 2 days एगो। दोस्तों कब मिला? यहां पर आ गया 2 days एगो, मतलब 2 दिन पहले मैं मेरे दोस्त से मिला। तो यहां पर क्या है? V2 फॉर्म है। ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, V2 फॉर्म है, और ये हमारा है ऑब्जेक्ट। बात कैसी चल रही है? 2 दिन पहले की। तो हमारा कैसा है टेंस? V2 फॉर्म में ही है। ये भी हमारा कैसा है? करेक्ट सेंटेंस है। यदि यहाँ पे मैं लिख देता आई मीट माई फ्रेंड्स 2 days एगो, तो ये मेरा कैसा हो जाता? ये मेरा कैसा सेंटेंस हो जाता? रॉन्ग सेंटेंस हो जाता। क्योंकि हमें पता है कि 2 days एगो वाली बात चल रही है। तो यहाँ पर क्या है? ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना ये आई मीट। ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इसमें एस नहीं लगाया। इसलिए कौन सी वर्ब आई है? प्लूरल वर्ब आई है। आई मीट माई फ्रेंड्स 2 days एगो। तो मैं मेरे 2 दिन पहले की बात चल रही, लेकिन सेंटेंस कैसा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये हमारा हो जाता है रॉन्ग। ऐसे ही आपको पहचानना है सेंटेंस। जब आपको एरर देखोगे, सेंटेंसों को रीड करोगे, तो उसमें आपको दिखेंगे, क्या दिखेंगे? टाइम्स दिए होंगे उनमें कि 2 days एगो की बात चल रही है। हो सकता है वो हैव लगा दें या फिर हैज लगा दें। तो हमें क्या करना है? वहाँ पे पास्ट का यूज़ करना है। तो पास्ट क्या होते हैं हमारे? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, उन्होंने क्या कर दिया? हैज़ और हैव का यूज़ कर दिया। अब हैज़ हैव की जगह पे हमें क्या करना है? पास्ट परफेक्ट का फॉर्म लगाना है। पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह क्या होती है?
हेड होती है, तो वहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, हेड आ जाता है। तो हम कुछ और रूल देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर, बिफोर के बाद जो आने वाला टेंस होगा, बिफोर के बाद कौन सा टेंस आता है दोस्तों, बिफोर, आफ्टर, देयरफॉर और बिकॉज। अब इनका सेंटेंस में कैसे यूज करना है दोस्तों, जब भी आपको सेंटेंस में कैसा दिख जाए, क्लॉज हो दो, क्लॉज में कैसा हो, बिकॉज काम कर रहा हो, बिकॉज किसी सेंटेंस के आगे लिखा हुआ है, तो बिकॉज के बाद जो आने वाला सेंटेंस होता है वो कैसा होता है, हमारा पास्ट इंडेफिनेट होता है, पास्ट इंडेफिनेट। अब पास्ट इंडेफिनेट का हो जाएगा, लेकिन उससे जो पहले सेंटेंस यूज होगा वो कौन सा होगा, हमारा पास्ट परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, आपको ये देखना है, जैसे यहां पे कौन सा सेंटेंस यूज हो गया, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, और इसके बाद क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट। ऐसे ही आफ्टर और इसके बाद, आफ्टर के पहले हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनेट होता है, और इसके बाद क्या आ जाता है, पास्ट परफेक्ट। ये हमारा पास्ट परफेक्ट आ जाएगा आफ्टर के बाद। बिफोर यानी पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। और ऐसे देयरफॉर, देयरफॉर का भी यही रहता है, इसके बाद आएगा हमारा पास्ट इंडेफिनेट, और इसके पहले कौन सा आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट, और इसके पहले हमारा आ जाता है पास्ट, इसके बाद हमारा आएगा पास्ट परफेक्ट, और ऐसे ही पास्ट इंडेफिनेट इसके पहले। तो ये आपको याद रखना है कि बिफोर के बाद क्या आता है और बिफोर के पहले कौन सा सेंटेंस आता है, आफ्टर के बाद कौन सा आता है। तो बिफोर के बाद आता है, जो बिफोर के बाद लिखा रहेगा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और बिफोर के पहले लिखा होगा वो पास्ट परफेक्ट में होता है। आफ्टर के बाद लिखा होगा वह पास्ट परफेक्ट में होगा, और आफ्टर के पहले लिखा होगा वह पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ऐसे ही देयरफॉर के बाद क्या आता है, हमारा V2 आता है, और देयरफॉर के पहले हमारा कौन सा होगा, हेड के साथ V3 फॉर्म होगी, पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा। और ऐसे बिकॉज के बाद क्या लिखा रहेगा, हमारा पास्ट परफेक्ट का टेंस रहेगा, और बिकॉज के पहले पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो देख लेते हैं सेंटेंस में, जैसे हम बिफोर का यूज करेंगे, तो ही हैड डाइड, क्या हुआ था, ही हैड डाइड, वह मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर रीच्ड हियर। अब क्या हुआ, डॉक्टर जब पहुंचे, डॉक्टर जब वह, अब देखना दोस्तों बिफोर के पहले कौन सी, अब जैसे आपको एक बात और याद रखना है कि यदि घटना हमारी कैसी हो, ज्यादा पुरानी घटना हो, तो वह हमारी कैसी होगी, पास्ट परफेक्ट में होगी, और जो कम घटना होगी पुरानी, वो कैसी होती है, हमारी पास्ट इंडेफिनिट में होती है। तो यहाँ पर बिफोर के पहले क्या आता है, हमारा पास्ट परफेक्ट आता है। ही हैड डाइड, वह क्या हो चुका था, मर चुका था, पहले ही मर चुका था। जब डॉक्टर पहुंचे वहां पर, रीच्ड हियर, डॉक्टर क्या हुए वहां पर, रीच्ड हियर, मतलब वहां पर पहुंचे, तो उसके पहले ही वो क्या हो चुका था, मर चुका था। घटना कैसी हो गई, ज्यादा पुरानी हो गई, तो क्या आता है हमारा पास्ट परफेक्ट। दो तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। आपको पुरानी जो ज्यादा घटना है वह पास्ट परफेक्ट में, और जो कम पुरानी है वो पास्ट इंडेफिनिट में, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, या फिर आपको नॉर्मल भी याद रख सकते हो। बिफोर के पहले हमें कौन सा यूज करना है, पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे ही आफ्टर ही डाइड, आफ्टर द डॉक्टर हैड रीच्ड हियर। अब डॉक्टर के पहुंचने के बाद क्या हुआ, अब यहां पर आ गया पुरानी घटना कौन सी, वह मर चुका, वह मरा, कब मरा,
जब डॉक्टर पहुंच गए थे वहां पर, डॉक्टर क्या हो गए, पहुंच गए, उसके बाद क्या हुआ, वह मरा। तो आपको क्या देखना है, आफ्टर, आफ्टर के पहले कौन सा यूज होता है, V2 फॉर्म होती है, और उसके बाद कौन सा यूज होता है, तो हैड प्लस V3 फॉर्म यूज होती है, ये पास्ट परफेक्ट का। तो ये दोस्तों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, IMP रूल है, और आपको अच्छे से ही याद रखने हैं। ऐसे ही हम किन का यूज कर लेंगे, देयरफॉर और बिकॉज का। अब देयरफॉर और बिकॉज देखना दोस्तों, ये पास्ट में यूज होंगे, लेकिन इनका यूज कैसे होगा, जैसे रीजन बताने वाली बात होगी तो कैसे बनेंगे, हैड प्लस V3 में, मतलब कि पास्ट परफेक्ट में। और